नमस्कार। आइए जानते हैं क्या है आचार संहिता। इसमें दो शब्द लिप्त हैं। पहला है आचार, दूसरा है संहिता। आचार का अर्थ है अच्छे आचरण और संहिता का अर्थ है एक संग्रह, मतलब अच्छे आचरणों का संग्रह, जिन्हें जो राजनीतिक दल हैं और प्रत्याशी हैं उनकी एक नियमावली कि उन्हें क्या क्या कार्य करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। आइए अब हम आगे जानते हैं कि कब से कब तक यह आचार संहिता लागू होती है। आचार संहिता चुनाव की तारीखों के ऐलान होने से और चुनाव के संपन्न होने तक आचार संहिता लागू रहती है। सर्वप्रथम आचार संहिता अमेरिका में 1948 में एक सोसाइटी के द्वारा एक छोटी सी नियमावली बनाई गई थी, जिससे वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा इनका पालन किया जा सके, उनके नैतिक मूल्यों के द्वारा उनका पालन कर सकें। लेकिन यह आगे बढ़ते बढ़ते भारत में सर्वप्रथम 1960 में केरल के विधानसभा चुनाव में इनका प्रयोग किया गया और उसके बाद में सर्वप्रथम लोकसभा चुनाव में 1960 में भी इनका प्रयोग किया गया और दूसरी बार 1967 में इनका प्रयोग किया गया। अब आइए हम जानते हैं कि आचार संहिता की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि सभी राजनीतिक दल और उनके प्रत्याशी धन और पावर के लिए चुनाव में साम दाम दंड भेद और लोगों को प्रलोभन देने के लिए अपनी शक्ति का यूज करने के कारण जो चुनाव हैं वह निष्पक्षता से नहीं हो पाते थे, जिससे चुनाव में और लोकतंत्र में विघ्न पड़ने के कारण आचार संहिता को लागू किया गया, जिससे चुनाव को हम निष्पक्षता से पूर्ण कर सकें। और वर्तमान में आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य है जो वर्तमान में जगह जगह पर चुनाव के दौरान दंगे होते हैं, अभद्रता होती है और कहीं पर पावर शक्ति का उपयोग करके या लालचवश जो मतदाता हैं उनको खरीदा जाता है, उनके मतों का विक्रय किया जाता है, उसको रोका जा सके और जो लोकतंत्र है लोकतंत्र को सजग मजबूत बनाया जा सके, उसको दृढ़ता से बनाए रखें, जिससे लोग मतदान के प्रति भरोसा जता सकें और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। तो आइए अब हम आगे जानते हैं कि जो आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य था वह पूर्ण कितना हो रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आचार संहिता लागू होती भी है और उसे का पालन भी किया जाता है, लेकिन जो सांसद विधायक सरकार का हिस्सा होते हैं, उनके पास जो आंशिक शक्तियाँ होती हैं उनकी पहुँच पुलिस से लेकर उच्च अधिकारियों तक होती है, जिससे वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके काले धन को सफ़ेद करने में और जनता तक प्रलोभन दे करके उनसे मत का विक्रय करते हैं। क्योंकि व्यक्ति भी किसी न किसी मजबूरीवश उन मत को विक्रय करता है, जिससे वह अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। लेकिन इन्हें हम पूर्ण कर सकते हैं केवल जागरूकता के द्वारा, शिक्षा के द्वारा और कार्यक्रमों को चला करके। क्योंकि जब लोग जागरूक होंगे, सजग होंगे, तभी आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा। और साथ ही साथ किसी देश का कानून कितना महान है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है कि उस देश की जनता कितनी बुद्धिमान है और कितनी समझदार है। अगर किसी देश की जनता बुद्धिजीवी और समझदार है तो किसी भी आम कानून या समझ से भी एक देश का विकास, उन्नति पुरजोर तरीके से हो सकती है और वहाँ का लोकतंत्र, वहाँ की सत्ता एक अच्छे इरादे से देश का विकास कर सकती है। जय हिंद।